वेकेशन पर भी किचन अपने साथ ही लेकर चलती हूँ और यहाँ सुबह सुबह मैं किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ। आज है हमारे वेकेशन का डे 3। तो वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। और अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं, हम निकलेंगे तो उससे पहले किचन की तैयारी हो जानी चाहिए। कल जैसे थके आए थे ना, तो उस हाल में ही मैं किचन को छोड़कर सो गई थी। हस्बैंड भी बहुत हेल्प कराते हैं मेरी। सुबह उठ के पहले मैं ये साफ़ सफाई कर रही हूँ और उसके बाद अभी रेडी होंगे। तो आज मैं थोड़ा लेट उठी थी और अभी यहाँ पर पहले किचन ऑर्गेनाइज़ कर लूँ ताकि जो भी बनाना है थोड़ा बहुत साथ लेकर जाएंगे। और चाय, ब्रेकफास्ट, ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ मैं चाय बना रही थी, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह किया और रेडी होकर निकल गए हैं हम। तो रेडीमेड चीज़ें अपने साथ कैरी कर लेती हूँ ताकि जगह जगह पे हमें भी भूख लगती रहती है, बाहर निकलो तो और ज़्यादा भूख लगती है। और फिर हम जा रहे हैं ट्रेन लेने के लिए। बहुत ही अच्छी धूप थी आज बहुत बहुत अच्छी वाली। तो जब धूप निकलती है और विंटर के टाइम पर ऐसे घूमने निकलते हो ना, तो बेस्ट है कि धूप होनी चाहिए, नहीं तो वेकेशन का मज़ा ख़राब हो जाता है। और अभी पहुंच गए हम संगालन और यहाँ से हमें लेनी थी बस, बट बस में अभी टाइम था और दूसरी साइड हमने देखा कि ट्रेन लगी हुई है, क्योंकि हमें ये दोनों ही जगह जाना था। बट पहले हमें बस से जाना था, बट अभी हमारा प्लान चेंज हुआ और हमने ले ली ट्रेन यहाँ से। करके आज हमें 2 जगह जाना है, एक है चीज़ फैक्ट्री और दूसरा है अपेंसिल विलेज, जो कि बहुत ही खूबसूरत है वहाँ के बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स के लिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपेंसिल विलेज, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है। बट हमें कोई आइडिया नहीं है कि अंदर क्या देखेंगे, क्या करेंगे। जैसे जैसे हमें चैट जीपीटी सजेस्ट कर रहा था वैसे वैसे हम जाए जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम एंटर करते जा रहे थे, इतना खूबसूरत लग रहा था ये देखने में। यहाँ की बिल्डिंग्स सच में बहुत सुंदर है। बिल्डिंग्स के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर सी पेंटिंग्स होती है, उसके लिए ये बहुत फेमस है। और जो टिपिकल स्विस वाली चीज़ें होती है ना, उसका यहाँ पर मार्केट है। वो हैंडमेड आई थिंक होता है, कुछ बेल्ट वगैरह जो यहाँ के फेमस आप लोगों ने वीडियोस फोटोज़ में भी देखे होंगे। तो अब हम चल चुके हैं गूगल के भरोसे आगे देखने के लिए कि क्या क्या है। ये पूरा मार्केट एरिया था, यहाँ पर पूरी शॉप्स वगैरह हैं, नीचे ऊपर सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं। चलो छोड़ दो उसको, नहीं आया ना, खराब कर दिया। किसको? ये पूरा खोल दिया। कोई नहीं, मैं कर दूँगी। तो यहाँ पर पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ है और शॉप्स थी बहुत सारी। तो बेटर है कि कहीं पर भी अगर जाना हो ना, तो थोड़ी रिसर्च करो, पढ़ो उसके बारे में। मेरे हस्बैंड जिस दिन से जाने का था, वैसे तो हमारा एक दिन पहले का ही प्लान बना था, तब से वो कह रहे थे कि देख लो वहाँ पर क्या फेमस चीज़ है, क्या हमें एक्सप्लोर करना है। बट उन चीज़ों पे तब मेरा ध्यान नहीं जाता। और वैसे मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी सर्च किया था कि क्या है, ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं था और इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था। और ये देखो जहाँ पर अभी हम पहुँचे हैं ना, ये वुडन स्टैचू ऐसे स्पेशल चीज़ में से दिखा रहा था कि पता नहीं क्या है। जब हम यहाँ पहुँचे तो इतना गुस्सा आया हमें वैसे अच्छा था ये फ़न के लिए। फिर वहाँ से आगे आ गई, क्योंकि उधर अंदर और विलेज अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, हमें कुछ पता नहीं अंदर क्या है नहीं है। और बाहर की साइड आए तो वापस से हम उस जगह पे पहुंच गए। ये सारी बिल्डिंग्स हैं सुंदर सुंदर सी, जो ये बहुत सुंदर कलरफुल पेंटिंग्स के साथ थी। कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें यहाँ की, जो स्विट्ज़रलैंड की ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, जैसे कपड़े वगैरह, और हैंडमेड वाली चीज़ें, वुडन, बियर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। बेल्ट जो यहाँ की फ़ेमस होती है, आप लोगों ने फ़ोटोज़ वीडियोज़ में देखे होंगे स्विट्ज़रलैंड के, वो सारी चीज़ें थी। और उधर वैसा कुछ था नहीं कि शॉपिंग के लिए भी कुछ ऐसा हो, तो आगे आगे निकले हम।
बच्चे से मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो भी हमारे साथ जाना है, ठीक है। और इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था बच्चों ने कि पहले आइसक्रीम दिलवा लो, उसके बाद आप कुछ करना। तो इधर से आ रही थी और यहीं पर जितनी शॉप्स वगैरह थी वो यही है जगह, आगे और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर देखने के लिए। तो फिर और हमने पता किया था यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, तो वही हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ पर है। आइसक्रीम लेने आई और इसके बाद फिर हम आगे निकले यहाँ से। तो फिर यहाँ पर चर्च था और जस्ट जो आइसक्रीम वाली शॉप थी उसके बगल में ही वहाँ पर म्यूज़ियम का था। बट जब हम रिटर्न आए तब हमारा ध्यान गया, क्योंकि बच्चों में जब हो ना तो ध्यान भी नहीं जाता। और बच्चों को मैंने बोला आप लोग यहीं पर बाहर वेट करो, आइसक्रीम खाना शुरू कर दिया था उन लोगों ने, तो ऐसे में अंदर लेके नहीं जा सकते थे उनको, तो हमने बोला कि चलो थोड़ा सा अंदर देख कर आए। और ये इतना सुंदर वाला चर्च था, किसी का फ़ोटोशूट भी चल रहा था बाहर, उसकी वेडिंग थी शायद आज, और बहुत ही सुंदर था। जो यहाँ पर ये बैठने के लिए ये बना हुआ है ना, वहाँ पर ना ऐसे हैंडमेड सा कुछ ऐसे हैंग हो रहा था, उसको मैं देख रही थी। पता नहीं कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए थे उसमें, कुछ तो होगा, बट बहुत ही सुंदर सा ये डेकोरेट भी किया हुआ था। आई डोंट नो शादी के पर्पज़ से था या क्या था, लेकिन ये बहुत ही सुंदर था। और वहाँ से फिर हम आगे आए हैं और वो जो है लग रहा है शॉप है नहीं। और थोड़ा और आगे गए, वहाँ पे तो बहुत ही सुंदर पार्क था, फ्रेश होने की भी जगह थी यहाँ पे, बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन था। उसके बाद हम यहाँ पहुँचे पार्क, जो कि इधर आसपास में रेजिडेंस भी है और यहाँ पर बियर की फैक्ट्री भी थी। बच्चे खेलने में बिज़ी हो गए थे, लेकिन मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और कुछ देर वहाँ बैठने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम चलते हैं, नहीं तो वहाँ के लिए फिर लेट हो जाएंगे। तो खा पी के हम निकल गए। हमारी ट्रेन लाइक हम पहुँचे और 10-15 मिनट्स में ही ट्रेन थी, वहाँ से ट्रेन ले ली हमने और अब हम जाएंगे चीज़ फैक्ट्री देखने के लिए। तो जब आप इस ट्रेन में बैठोगे ना, रास्ते में बहुत ही सुंदर व्यू आता है, क्योंकि ये पूरा विलेज वाला एरिया है। और अभी हम पहुँच चुके हैं चीज़ फैक्ट्री, ये बाहर का है उसका व्यू, और कोई भी हमें ऐसे भीड़ नहीं दिख रही थी। थोड़ा डाउट हो रहा था, बाहर ये कंस्ट्रक्शन के लिए भी कुछ लगा हुआ था। फिर हस्बैंड गए आगे पता करने के लिए क्या है। तो जैसा मैंने बताया 3 o'clock तक यहाँ का बनने वाला जो मेकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाता है। तो ये फैक्ट्री में जाके हम देख सकते हैं। और यहाँ देखो, ये स्विट्ज़रलैंड में जो ये वेल फेमस है DDLG वाला, वो हमें यहाँ पर एंट्रेंस में दिखा। और वो तो बंद हो जाता है लाइक मेकिंग प्रोसेस, बट आप अंदर जाके देख सकते हो बाकी चीज़ को कहाँ लाइक वो रखाता है, वो सारी चीज़ें। तो ये जो एरिया है, यहाँ पर ऊपर ग्लासेस लगे हुए हैं। ऊपर के फ्लोर पर खड़े होने के बाद नीचे के फ्लोर में जो ये मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चलता है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो भी यहाँ की फेमस ये चीज़ है स्विट्ज़रलैंड की, वो यहाँ पर बनाया जाता है। इस फैक्ट्री में पूरी डिटेल है वहाँ पर कि मशीन में कितने लीटर मिल्क चाहिए इसको प्रोड्यूस करने के लिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं। वीडियोस चलते रहते हैं, वो देखो, इंग्लिश हिंदी ये सारा कुछ आता है वहाँ पर। तो जैसे जब एंटर होते हैं ना, तो उस टाइम पर हमें कीज़ दी जाती है और एक चीज़ का बॉक्स दिया जाएगा जिसमें डिफरेंट टाइप के चीज़ हैं जो भी वहाँ के फेमस है। और फिर ये हर्ब्स वाला एरिया है, बच्चों के लिए फ़न एक्टिविटी भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पर ये डिफरेंट हर्ब्स रखे हैं, जिसको कि कीज़ से पहले लॉक खोलो, फिर हर्ब्स निकालो, फिर उसको मिक्स करके पाउच दिया गया था हमें, उस पाउच में रख के आप अपने घर लेके जा सकते हो और जो चीज़ आपको सैंपल दिया गया है उसको टेस्ट कर सकते हो। तो बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था ये करने में। ये पता है क्या है? ओरिगेनो। और ये मंदिर चिन्ह Jan oder Zim. warte. Mozoran. Wow, wie schön ist das Lied.
और जस्ट उसके ऑपोजिट साइड पर ये चीज़ इस तरीके से बनने के बाद जहाँ स्टोर करके रखा जाता है वो स्टोरेज है ये। ओके, एक बार इसको जमीन पे रखते हैं, इसमें निकल जाए। रुको मैं तो बच्चे ये एक्टिविटीज़ कर चुके थे तो वो मुझे सिखा रहे हैं कि आपको कैसे करना है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के थे, लाइक ऑरिगेनो था, एक मिंट का कुछ था, ऐसे तरीके के 5 तरीके की थी। उसको निकाल के इस तरीके से मिक्स करके पाउच में रख के और चीज़ के साथ उसको मिक्स करके खाना था। तो यही एक एक्टिविटी था और इसके शायद 38 या 40 कुछ ऐसे CHF लगे थे एंटर करने के, वहाँ लगते हैं, वो लेना पड़ता है। पहले वो पेमेंट करो टिकट और फिर वो कीज़ देते हैं इसके लिए। और पूरी स्टोरी है यहाँ पर कि कैसे बनता है, क्या है, वो सारा कुछ है, वो अंदर जाके देख सकते हो। तो हम लोगों को ऐसी चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे बैठ के हस्बैंड स्पेशली जो उसकी मूवी और उसके साथ वो लिखा आ रहा था वो पढ़ रहे थे और देख रहे थे। यहाँ पर ये आर्टिफिशियल वाला चीज़ का सैंपल भी रखा हुआ था। और जो आप वीडियोस में देखते हो कि यहाँ की गाय फेमस है, गाय के लिए जिसमें ये मिल्क आता है, वो कंटेनर, वो सारी चीज़ें, तो वो सारा कुछ यहाँ पर था। एक्चुअली में हमें इधर आके लग रहा था कि हम वो उस वाले स्विट्ज़रलैंड में है जो हमने मूवीज़ में देखे हैं। और यहाँ पर इनके सारे शेफ़ की फ़ोटोज़ और उनके नाम के साथ वो लिखा हुआ है कि जो भी इसकी हिस्ट्री रही हो, कहाँ से ये शुरू हुआ था, कैसे बनता था, क्या था, वो सारी चीज़ें थी। और अगेन वहाँ पर मूवी चल रही है। तो स्टार्टिंग में जब हम बैठे थे उस टाइम पर चल रहा था वो जर्मन में, फिर हम थोड़ी देर बैठे वहाँ पे इंग्लिश वाला हमने सुना और फिर हम अभी बाहर आए हैं। यहाँ पर जो चीज़ फैक्ट्री है ना, उसके बाहर ये इस तरीके का ये चीज़ का ही लगा हुआ है। जो भी इनका ये फेमस ये 2-3 है उसके नाम के साथ ऐसा सैंपल ये बोर्ड वाला, लाइक क्या बोलते हैं उसको, वुडन, उसका बना हुआ होगा। और जहाँ पे मैं वॉक कर रही हूँ उसके जस्ट ऑपोजिट में ही था जहाँ से अभी हम बाहर आए हैं। और जिधर अभी अंदर जा रही हूँ शायद इस तरफ से इनका ये क्या बोलते हैं उसको, गोडाउन या जो भी है वैसे वाला एरिया है जहाँ से ये मिल्क रोज़ दिन, और यहाँ के आसपास में जो भी विलेजर्स हैं ना उनके पास ऐसे काव है, फार्म है। ये बहुत टेस्टी है। अब मैं सबसे स्पाइसी चीज खाने जा रहा हूँ और अब मैं खाऊंगा। तो वो सारे यहाँ पर मिल्क देकर जाते होंगे, क्योंकि जब हम यहाँ से निकले तो हमने देखा सबके घर के पास ऐसे फार्म है छोटे छोटे से, और बहुत प्यारी जगह है। स्विट्ज़रलैंड आओ और आपके पास टाइम हो तो यहाँ के विलेज को ज़रूर से विज़िट करना, बहुत खूबसूरत होते हैं। फिर हम वहाँ से निकल गए हैं वापस अब जाने के लिए और अगेन हम पहुंच गए संगालन। बट तब तक हम बहुत थक चुके थे क्योंकि ट्रैवलिंग का टाइम बहुत ज़्यादा था। कभी बस लो, कभी ट्रेन लो, यहाँ से चेंज करो, वहाँ से चेंज करो, तो थक चुके थे। फिर हम गए, हम सब ने अपनी अपनी ड्रिंक्स ली है और यहाँ थोड़ा सा अयान को चिढ़ा रहे थे, कॉपी। तो ये है संगालन सिटी जहाँ पर बड़ी बड़ी सी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और बहुत सुंदर है। संगालन भी बहुत सुंदर है और ये मेन सिटी है जहाँ पर अभी हम उतरे हुए हैं। यहाँ शॉपिंग के काफ़ी सारे ऑप्शन थे। मैं गई बट वैसे ही सिमिलर वाले स्टोर पर गई थी जो जहाँ पर मैं रहती हूँ वैसे वाले में, बट मुझे कुछ खास वहाँ दिखा नहीं। फिर आगे हम गए रेस्टोरेंट देखने के लिए, बट इंडियन रेस्टोरेंट में काफ़ी लंबा टाइम था क्योंकि एकदम डिनर के टाइम पर ही हम पहुँचे थे। यहाँ पे 6 o'clock डिनर टाइम होता है और वहाँ पे 1.5 hours का वेटिंग था। फिर हम आ गए इधर मैकडी बच्चों के लिए लेने। तब तक ये मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला चुके थे और फिर यहाँ से निकले, हमने ले ली अपनी बस यहाँ से घर जाने के लिए। और जब ये बस में बैठा है तब इसको याद आया कि इसकी जैकेट तो रह गई मैकडॉनल्ड्स में। वो भी आधे रास्ते से ज़्यादा हम जा चुके थे बट अब कुछ कर नहीं सकते थे। और घर पहुँचने के बाद मैंने मैकडॉनल्ड्स पे कंफर्म किया तो जैकेट वहीं थी। फिर से हस्बैंड गए वापस जैकेट लेने के लिए और आते आते उनको 9:30 हो चुका था। हस्बैंड उधर से ही आते हुए फ्रेंच फ्राइज़, पिज़्ज़ा ये सब ले आए थे, जो कि पिज़्ज़ा बहुत ही बेकार लगा मुझे, बट उससे ही काम चलाना पड़ा और आज का दिन ऐसे ही निकला। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।